जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो बीए इकोनॉमिक्स डोमेन का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगर आपसे नहीं बनता तो इसमें नंबर स्कोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर तुमको इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ना आता है, कहाँ से पढ़ना है ये पता है, कितना पढ़ना है ये पता है, और सीयूईटी के लिए कैसे पढ़ना है ये पता है, तो इकोनॉमिक्स ज्यादा नंबर और कोई सब्जेक्ट नहीं दिला सकता। ठीक है, इकोनॉमिक्स जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है। आंसर सही आया तो 5 में से 5 मिलना तय है यार। ठीक है, हालांकि ऐसा सभी सब्जेक्ट्स में है, लेकिन इसके अगर कॉन्सेप्ट्स आपको दिमाग में एकदम क्लियर है देन मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स डोमेन। ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सीयूटी 2025 का सिलेबस जो हमारा एनालिसिस चल रहा है उसी खड़ी में बीए इकोनॉमिक्स के डोमेन के लिए। और एक और चीज, वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए छोटा सा सरप्राइज है, जिसमें आप सभी को मैं बीए इकोनॉमिक्स डोमेन के और जनरल टेस्ट के और बाकी जितने भी डोमेन है उन सभी के पीवाईक्यूज फ्री में देने वाला हूं। तो आपको कहां से मिलेंगे वो आपको वीडियो का अंत तक देखना पड़ेगा। और लास्ट में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी आप सभी को दूंगा, जिसमें व्हाट्सअप ही, केवल कॉल नहीं लगता, व्हाट्सअप ही लगता है। तो अगर आप लोगों को सीयूटी के बारे में कोई छोटे और सभी डाउट है और तुम लोग जेन्युइनली तैयारी करना चाहते हो, सीरियसली तैयारी करना चाहते हो, मुझसे वहाँ पे व्हाट्सअप में मैसेज करना, मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बस अपना मैसेज पूछना आप लोग, और आपका जो भी मैसेज होगा उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा, चाहे आपका कैसा भी डाउट हो। क्योंकि सीयूटी एग्जाम ही इतना बड़ा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और क्योंकि मैं इसमें 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अच्छी खासी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो आपकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर सकता हूँ सीयूटी के बारे में, और जो भी तुमको रिलेटेड उसका डाउट होगा। ठीक है, अभी अपन इसके सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका पेपर पैटर्न बता देता हूं, हालांकि बहुत बच्चों को पता होगा, फिर भी बता देता हूं पेपर पैटर्न। देखो, इसका तुम्हारा 50 मिनट का पेपर होगा। कितने मिनट का सर? 50 मिनट का पेपर होगा तुम्हारा। ठीक है, लगभग मान के चलो 1 घंटे का पेपर होगा, 50 मिनट का पेपर होगा। तुमको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और तुमको करने 40 क्वेश्चन ही है। 10 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो, 10 क्वेश्चन तुम छोड़ दोगे तो उससे कोई नंबर नहीं कटेंगे। तुमको 50 में से 40 क्वेश्चन ही करने हैं, तो 10 जो क्वेश्चन पेपर में टफ आएगा ना उसको छोड़ देना, उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ देना, और 50 मिनट का समय है। अब सिलेबस क्या है, अपन ऑफिशियली जाके सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, देखो बीए जो इकोनॉमिक्स जो डोमेन का सिलेबस है वो अपन का, सबसे पहले तो ध्यान रखो बीए इकोनॉमिक्स डोमेन में तुमको पढ़ना क्या है ये बता देता हूँ। बहुत मन में ये भी डाउट रहता है, तुमको केवल क्लास 12 का सिलेबस पढ़ना है यार। क्लास 11 से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सीयूईटी डोमेन में केवल तुम्हारे क्लास 12 का सिलेबस आता है। तो जो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हो वही हमारा काम देने वाला है सीयूईटी यूजी के लिए। पर बोर्ड एग्जाम में जैसे तुम लोग उस वाला ऑल इन वन पढ़ के तुम्हारा काम चल जाता है, सीयूटी में काम नहीं चलेगा। सीयूटी में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी एमसीक्यू हिलता है, नहीं तो एमसीक्यू हमको हिला देगा। ठीक है, तो देखो भाई अपना सिलेबस है क्या। सिलेबस में सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके तुमको केवल 2 चैप्टर पढ़ने हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। बस ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा टफ बनाता है इकोनॉमिक्स को वो आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मेरे ख्याल से इसको टफ नहीं यार, अगर इसको हम बेस्ट तरीके से पढ़ा देना तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। इतना अच्छा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, अगर समझ में आए हमको इकोनॉमिक्स की है कैसा और कोई पढ़ाने वाला अच्छा हो तो। ठीक है, तो इसमें हमको नेशनल इनकम पढ़ना है। ये तुम्हारी एक ही बुक का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको दिखा देता हूँ, तुम लोग ना तुम्हारे स्कूल में ऐसी कोई बुक चल रही होगी, मतलब मेरे टाइम यही चल रही थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। कोई ये लोग अभी क्योंकि स्कूल वाले ना एनसीईआरटी नहीं चलाते हैं, तो तुम्हारा स्कूल वाला भी कोई ऐसा पब्लिकेशन चला रहा होगा। लेकिन अपन को जब अपन पढ़ेंगे इसका सीयूटी के बारे में तो हमको इस बुक पे फोकस करना है। ये वाली 2 बुकें चलती हैं क्लास 12 में, एक हमारी है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमारी एनसीईआरटी वाली बुकें हैं। ठीक है, तो हमको इन दोनों बुक पे फोकस करना है। अभी तुम लोग अपना पहले सिलेबस देख लो। पहले के जो 2 चैप्टर ऐसे ना 2 या 4 क्वेश्चन ही आते हैं, तो उनको पढ़ना है, ऐसा छोड़ना नहीं है, पर ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है। अब यहाँ आता है मेन अपना खेल। सबसे पहले आता है हमारा नेशनल इनकम। इसी में हम लोग जीडीपी पढ़ते हैं, एनएनपी पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, नेट इनकम टैक्स को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, किसमें सब्सिडीज को प्लस करते हैं, किसमें डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं, ग्रॉस से नेशनल ले जाने के लिए क्या करते हैं, कहाँ डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं, ये सभी एनएनपी को एनएनपीएफसी कैसे करते हैं, एनएनपीएमपी को जीएनपीएफसी करते कैसे करते हैं, जीडीपीएफसी क्या होता है, एनएनपीएफसी क्या होता है, एनएनपीएफसी को ही नेशनल इनकम कहते हैं। ये सभी के तुम्हारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होने चाहिए, और तभी तुमको ये क्वेश्चन बनेगा भी। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं बताऊं ना, वैसे देखने में लंबा है, लेकिन अगर ढंग से पढ़ा जाए तो अगर कोई आपको 3 घंटे भी चैप्टर ढंग से पढ़ा देगा ना, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। इतना अच्छे से चैप्टर आपको बनने लगेगा। तो सबसे ज्यादा मुश्किल वाला जो चैप्टर है अपन का वो नेशनल इनकम ही है, इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम वाला है, इससे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इजी वाला है, नेशनल इनकम से इजी वाला है। मतलब जिस बच्चे को नेशनल इनकम समझ में आया ना, उसी बच्चे को आगे वाले चैप्टर भी समझ में आएंगे। तो अगर नेशनल इनकम ने बढ़िया से पढ़ लिया तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम वाला भी हमको इतना परेशान नहीं करेगा। फिर मनी बैंकिंग, ये हमारा इजी वाला काम है यार, कि मनी बैंक के क्या काम होते हैं, लोन लेना, लोन देना,
है ना। वो जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये सब तुमने पढ़ा होगा ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, आरबीआई के क्या काम होते हैं, और इशूइंग करेंसी कौन होता है, बैंकरों का बैंक किसे कहा जाता है। अगर पढ़ाई से थोड़ा बहुत तुम्हारा वास्ता होगा जिंदगी में तो तुमको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। उसका गवर्नमेंट बजट में कौन सा पार्ट अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, कौन सा अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, कौन सा अपन कैपिटल रेवेन्यू होता है, कौन सा हमारा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होता है, ये सब तो दोनों को हमको दोनों को अलग अलग चीजों में बांटना पड़ता है। ये वाला चीज अपन इसमें पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी इजी है यार, ये चैप्टर भी इजी है। मैं बता रहा हूँ तुमको, अगर मेहनत करनी है तो भी इस चैप्टर में करनी है, और कोई बस ढंग का पढ़ाने वाला मिल जाए इस चैप्टर में भी आग लगा के आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, अपन इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा लास्ट आ जाता है। इसमें अपन पढ़ते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जैसे कि जो इनविजुअल प्रोडक्ट्स है उसको किस में रखते हैं, विजुअल प्रोडक्ट को किस में रखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है। इसमें भी अपन 2 अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो उसको भी अपन सेम तरीके से पढ़ते हैं। मतलब इतना टफ नहीं है वैसे देखा जाए तो, बस एक ही चैप्टर टफ है जो मेरा ये वाला नेशनल इनकम वाला है। बाकी सभी चैप्टर में थोड़ा थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया किसी ने स्टार्टिंग में तो पूरा चैप्टर समझ में बढ़िया से आ जाएगा। और उसके बाद है हमारे लिए लड्डू सब्जेक्ट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये लड्डू सब्जेक्ट है, इसमें तुमको टोटल मारना है, तोता बन जाना है। तोता मतलब सर रट के चले जाना है। इसमें बस तुमको फैक्ट्स को याद रखना है, डिटेल्स को याद रखना है, इसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ठीक है। हमको मेन मेहनत अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स में करनी है, और वो हमारी हो गई ना तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो उड़ा के चल देंगे अपन, ठीक है। और ध्यान रखो, देखो तुमको 50 क्वेश्चन आने वाला है, 50 क्वेश्चन तुम लोगों को आने वाला है, ठीक है। तुम लोगों को 50 क्वेश्चन आने वाला है, तो 50 क्वेश्चन आने के बाद तुम लोगों को क्या करना है, देखो 50 क्वेश्चन तुम लोगों को आने वाला है, ठीक है। और तुमको करने कितने हैं, 40 ही क्वेश्चन करने हैं। तो मान लो अगर तुमको कोई नेशनल इनकम का बहुत टफ वाला क्वेश्चन आ गया तो अपन 10 क्वेश्चन छोड़ भी तो सकते हैं, क्योंकि 40-50 में करने तो 40 ही हैं। लेकिन अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को बढ़िया से पढ़ लूं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स से तुम मान के चलो 50 में से 30 क्वेश्चन तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही आएंगे और 20 क्वेश्चन तुम्हारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आएंगे। इस 20 में से तुम मान के चलो 18 क्वेश्चन सबसे बन जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन अटपटे वाले आते हैं तो उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेहनत अपन यहाँ करने वाले हैं। 30 में से अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको ढंग से पढ़ना आता है और कहाँ से पढ़ना है ये आता है, 30 में से 30 क्वेश्चन बना देना इकोनॉमिक्स में कोई बड़ी चीज नहीं है यार। मैंने खुद अपने इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छा स्कोर किया था, क्लास 12 में मेरे 90+ मार्क्स थे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरे को बहुत अच्छी पढ़ाई थी मेरे सर ने, सनातन अग्रवाल सर थे। उन्होंने ऐसी इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी कि मुझे आज भी याद है नेशनल इनकम और जीएनपी जीडीपी क्या होता है, ठीक है। तो अगर तुमको ढंग से पढ़ना आता है और कहाँ से पढ़ना है ये आता है, इसमें 30 आउट ऑफ 30 लाने से तुमको कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा, है ना। लास्टली अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए, अगर तुमको कोर्सेज को परचेज करना है तो जाके स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड करो, जाके स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। और इसमें हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम सारे कोर्सेज की तैयारी कराई जाती है। ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए थोड़ा स्पेशल है, यहाँ पे 20% डिस्काउंट है, लेकिन आपके लिए स्पेशल एक डिस्काउंट रहेगा। यहाँ पे कूपन कोड लगाना संस्कार 30, ठीक है। कूपन कोड लगाना संस्कार 30 और आपको 30% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये कोर्स 3,500 में देखने को मिल जाएगा, जिसमें इस कोर्स में आपको 2 लैंग्वेज कराई जाएंगी, इंग्लिश और हिंदी। 4 डोमेन कराए जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, और साथ में जनरल टेस्ट कराया जाएगा। मतलब पूरा पैकेज कराया जाएगा। तुमने यहाँ से तैयारी कर ली इस पैकेज से तो भैया तुम्हारा इंडिया में कोई भी विश्वविद्यालय का नाम लो, वहां पर एडमिशन पक्का है, ठीक है। कोड याद रखना संस्कार 30, क्योंकि यहाँ पे 20% ऑफ आप लोगों को ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा, तो ये कोर्स 4,000 का हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा कोड लगाओगे संस्कार 30 का तो 3,500 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन करना है तो क्लासेस को जल्दी जाके ज्वाइन करना, वहां से अपन जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और एक और चीज लास्ट में जो मैंने बोला था, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। इसमें कॉलिंग नहीं लगता है, तो तुमको सीयूईटी से रिलेटेड कुछ भी परेशानी है या डाउट है। और मैं एक और चीज, ये ना कोई ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो तुम पेड बैच के हो किसी बैच के हो, तुमको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है मुझे यहाँ पे मैसेज करना। और जो बच्चे मुझे यहाँ मैसेज करके बोलेंगे सर मुझे पीवाईक्यू सेंड कर दीजिए, मैं उन्हीं बच्चों को पीवाईक्यू भी सेंड कर दूंगा इसी व्हाट्सअप नंबर पे। बस आके मुझे मैसेज कर देना, हेलो सर मेरा नाम ये है संस्कार शुक्ला और मुझे डीयू बीए की तैयारी करनी है और मुझे आप प्लीज पीवाईक्यू सेंड कर दीजिए। बस इतना मैसेज करना, मैं आपको सारे पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। अगर मान लो तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन लिख के भेज देना, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। अभी के लिए वीडियो को एंड करते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, अपना ध्यान रखो, ठीक है। रोहित सर